चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या बताया गया हम लोगों को, इसमें बोलता है कि भाई एक क्रिकेट कोच ने 3 बॉल खरीदी और 6 बैट खरीदे। ठीक है, तो एक बार लिख लेते हैं अपन 3 बैट्स प्लस 6 बॉल्स। कितने रुपए पे किए उसने उसके लिए? 3900। ठीक है, उसी कोच ने उसी तरीके के एक बैट और 3 और बॉल खरीद ली। ठीक है, उसी मतलब उसी काइंड के, यानी कि जिनका प्राइस सेम रहा होगा। कितने बैट खरीदे? एक बैट, 1 बैट एंड 3 मोर बॉल्स। कितने रुपए दिए इस पर उसने? 1300 रुपए दिए। ठीक है, अब वही पूछा उसने कि भाई इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो मुझे कॉस्ट ऑफ बॉल और बैट निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, लेट अज्यूम कि भाई कॉस्ट ऑफ 1 बैट, एक बैट की कॉस्ट कितनी है, मान लेते हैं x। कॉस्ट ऑफ 1 बॉल, एक बॉल की कीमत कितनी मान लेते हैं उसको y। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट इक्वेशन को देखते हैं कि भाई एक बॉल की कीमत को 3 नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 बैट की कीमत आ जाएगी। सॉरी, एक बैट अगर 100 रुपए का था तो 3 बैट कितने के हो जाएंगे? 300 के। वही क्या, मैंने कॉस्ट ऑफ 1 बैट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ बैट्स प्लस 6 इंटू वाई, यानी कि वही नंबर ऑफ बॉल्स इंटू कॉस्ट ऑफ 1 बॉल। कितने रुपए देने पड़े मुझे टोटल? इतने। सिमिलर प्रोसीजर हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मेरी 2 इक्वेशन प्रिपेयर हो गई। ठीक है, आ जाओ, इसको साइड में लिख लेता हूँ, एक बार ये लिख लेता हूँ। 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 390, x प्लस 3y इज इक्वल टू, ये मेरी 2 इक्वेशन है। ठीक है, ये तो हो गया एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट हो गए। ठीक है, अब इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। चलो, अब एक चीज यहां पे देखो जरा, इस इक्वेशन के अंदर कुछ पहली 2 टर्म्स के अंदर कुछ कॉमन नजर आ रहा है। मेरे को 3 कॉमन नजर आ रहा है। ठीक है, ये 3 कट जाएगा, कितना आएगा ये? x प्लस क्वेश्चन में थोड़ी गड़बड़ है, यहाँ पे 3 नहीं 2 बॉल्स हैं, तो उस हिसाब से यहाँ कितना आ जाएगा? 2, यहाँ भी 2, और इक्वेशन के अंदर कितना आ जाएगा? 2। ठीक है, तो जो नई इक्वेशन बन के आई है हमारी, जो हम लोगों ने फर्स्ट वाली में से बनाई थी, वो और सेकंड वाली हमारी कैसी है? बिल्कुल सेम है। ठीक है, इक्वेशन बिल्कुल सेम है। तो हम एक ही इक्वेशन के लिए निकाल लेते हैं कोऑर्डिनेट्स x y। ठीक है, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से? 1300 माइनस 2y। ठीक है, अब देखो 1300 है, अगर y की वैल्यू 1 2 3 4 बैठाएंगे तो कितना ज्यादा डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो y की वैल्यू थोड़ी अपन अच्छी बैठाते हैं, जैसे 300 400 500 के रेंज में। ठीक है, y ले रहा हूं मैं फर्स्ट 300 ले रहा हूं। ठीक है, y को 300 ले रहे हैं। नेक्स्ट कितना हो जाएगा? 1300 माइनस 300 अपॉन, अपॉन कुछ नहीं है, 1300 माइनस 600 कितना आएगा? 900। ठीक है, कितना आ गया?
900। और क्या लें, और थोड़ी और बड़ी वैल्यू लेते हैं, इसको लेते हैं 500। ठीक है, यहाँ बैठा दिया कितना मैंने 500। 500 इंटू 2 कितना हो जाएगा 1000। तो x कितना आ जाएगा इस बार 300। लो जी 300। और बड़ी वैल्यू बैठाए, इस बार बैठा लेते हैं 600, बैठा लें 600। ठीक है, 600 बैठा दिया तो x कितना आ जाएगा 600। ये हो गया कितना 1200, माइनस किया तो x कितना आएगा 100। ठीक है, एक और वैल्यू ले लेते हैं थोड़ी, 400 ले लेते हैं। 400 यहाँ बैठा लिया मैंने कितना 400। ये कितना हो गया 800। 800 में 1300 में से 800 के तो कितना बचेगा 500। 500। ठीक है, अब वैल्यू पुट करते हैं। स्केल कितना माना मैंने, ये 100 है, ये 200, 300, 400, 500 और 600। सिमिलरली ये कितना हो गया 100, 200, 300, 400, 500 और 600। ठीक है, ये मेरी y एक्सिस और ये मेरी x एक्सिस। क्लियर। तो सॉरी, इसको ये कितना आएगा फिर 500। तो इसको पुट करते हैं एक बार वैल्यूज को। इसको नहीं ले रहे 900, अभी यहाँ पे आएगा नहीं बोर्ड में, तो इस वैल्यू को हटा रहा हूँ मैं। y 500 है, ये रहा y 500, तो x कितना आएगा 300। ठीक है, तो x 300 कहाँ पर है, ये देखो, ठीक है, ये मिल गया मेरे को। कितना पॉइंट है, कोऑर्डिनेट क्या है इसके 300, 500। ठीक है, दूसरा क्या है, अगर y 600 है तो x कितना है 100। x कितना है 100। ये रहा कोऑर्डिनेट 100 एंड 600। ठीक है, एक और कोऑर्डिनेट कौन सा है कि भाई जब y 400 है तो ये कितना है, x कितना है 500। ठीक है, ये देखो, ठीक है। अब इन पॉइंट्स को जोड़ देते हैं। तो कौन सी लाइन बन गई है, कोइंसिडेंट लाइन बन गई, क्योंकि भाई सेम ही यही लाइन बनेगी किसके लिए 3x + 6y = 3990, और यही लाइन बनेगी किसके लिए x + 2y = 1300। दोनों के लिए सेम ही लाइन बनेगी। ठीक है, तो ये हमारा अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन और ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर बोला गया है कि कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स एंड 1 kg ग्रेप्स ऑन अ डे वाज फाउंड टू बी 160 रुपीज। ठीक है, कहने का मतलब है कि अगर आप 2 kg एप्पल खरीदते हो, 2 kg एप्पल और 1 kg ग्रेप्स लेके आते हो, तो कितने रुपए देने पड़ेंगे आपको 160 रुपए। और आप कुछ दिन के बाद यानी 1 महीने के बाद 4 kg एप्पल और क्या लेके आए अपन 2 kg ग्रेप्स, तो कितने रुपए के पड़े अपने को 400 रुपए के, यानी कि थोड़ा सा कुछ डिफरेंस आया प्राइस के अंदर, ऊपर नीचे क्या हुआ देखते हैं हम लोग। ठीक है,
तो इसमें वापस से वही करना पड़ेगा हम लोग को कि भाई हम लोग को कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स और कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 इंटू यानी कि नंबर अमाउंट ऑफ एप्पल कितना केजी है 2 kg, कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल ये करना पड़ेगा प्लस 1 kg इंटू कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स। इस तरीके से करना पड़ेगा। कितने रुपए देने पड़ेंगे उसमें हम लोग को 60 रुपए। ठीक है, भाव कितना है उसका वो निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल कितना मान लेते हैं अपन x, एंड कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स, 1 kg ग्रेप्स को कितना मान लेंगे अपन y। क्लियर, सरल है। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160। सेकेंड क्या हो जाएगी 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 400। ये तो आ गया मेरा एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। क्लियर, अब करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए पहले ले लो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में से मैंने इक्वेशन नंबर 1 ले रहा हूं पहले। क्या है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना 160। ठीक है, अब आप सोचना कि भाई 2x मैं क्या लू 2x इक्वल टू y, फिर x कितना हो जाएगा 160, या तो ये ले सकते हो। ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हो डायरेक्ट ही y को ले लो 160 माइनस 2x। ये थोड़ा सा इजी रहेगा इसके कंपेयर में, डिवाइड वाला फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो अपन इसी को लेंगे, इसको रब कर लेते हैं। कौन सा लेंगे अपन जिसका कोफिशिएंट कितना है 1, उसके लिए निकालेंगे 160 माइनस 2x। थोड़ा सा आसान रहता है निकालना। ठीक है, ये आया फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोग को, ये रही मेरी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पे मुझे 2 कॉमन नजर आ रहा है। ठीक है, 2 कॉमन नजर आ रहा है, 2 ले लिया मैंने बाहर, y इज इक्वल टू 400। 400 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 200। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये कट जाएगा 2 2, पीछे क्या बच गया हमारे पास, सिर्फ बचा y इज इक्वल टू 200 माइनस 2x। ये लिख दू डायरेक्ट। ठीक है, मैंने y को रखा इधर और x को मैंने उधर भेज दिया, तो ये मेरी सेकंड इक्वेशन। ये सेकंड नहीं, ये मेरी थर्ड इक्वेशन बनी और ये मेरी फोर्थ इक्वेशन बनी। ठीक है, आइए पहले टेबल बना लेते हैं अपन, ग्राफ। एक्स वाई वाई। ठीक है, यहाँ पे थर्ड इक्वेशन में देख रहे हैं, अगर x की वैल्यू कितनी बैठाए अपन, वही चीज है कि अगर आप x की वैल्यू 1 2 3 4 बैठाएंगे तो बहुत ज्यादा डिफरेंस आएगा वैल्यूज के बीच में। ठीक है, तो कुछ 30 40 50 के रेंज में बैठाते हैं अपन वैल्यू। अपन पहले वैल्यू बैठाते हैं कितनी 40 बैठाते हैं, 40 50 बैठाते हैं। x कितना, x है अगर 50। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये y इज इक्वल टू 160 माइनस
50, 160 माइनस 100, यानी कि x y कितना आएगा, सॉरी y कितना आएगा हमारा 60। ठीक है भाई, x कितना बैठाया मैंने 50, 2 इंटू 50 100, 160 में से 100 गए तो 60 बचा। सेकंड वैल्यू कितनी ले, 70 ले रहा हूं। ठीक है 70 लेते हैं, x 70 कितना हो जाएगा ये, 70 इंटू 2 140, 140 को 60 160 में से माइनस करेंगे कितना बचेगा, 20 बचेगा। ठीक है और कितना ले, 40 ले ले, 60 ले लेते हैं, है ना, ये ले ली मैंने 60, 120 तो ये कितना आ जाएगा 40। ठीक है चलो, इसमें कुछ कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, सिर्फ मैंने यहाँ पे x की वैल्यूज पुट करी है और y की वैल्यूज निकालने, सिंपल अलजेब्रा है यहाँ पे। अब सेकंड इक्वेशन को पकड़ते हैं, सेकंड मतलब फोर्थ इक्वेशन को पकड़ते हैं। y कितना है हमारा 200 माइनस यहाँ पे। ठीक है अब कितनी वैल्यू पुट करें, ये भी क्वेश्चन करते हैं शायद, यहाँ पे क्वेश्चन में वापस से छोटी सी गलती है, इनकी कॉस्ट कितनी दी है हम लोग को 300। ठीक है तो वहां पे 300, तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 300, इक्वेशन के अंदर भी 300। ठीक है और यहाँ पे कितना आ जाएगा फिर 150 एंड 150। ठीक है चलो बाकी कुछ चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ सेकंड इक्वेशन के अंदर हमारा 200 की जगह 400 ले लेते गलती से, तो वहाँ पे 300 आएगा, और बाकी जब उसको हम लोगों ने यहाँ पे 300 में से 2 निकाला तो 150 बचा, फिर ये 2 कट गया, यहाँ पे बचा 150 माइनस 2x, 150 माइनस 2x। ठीक है अब एक चीज सोचने वाली है कि कभी भी ये लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी क्या आपस में, नहीं कर सकती है, क्योंकि ये y की वैल्यू कितनी है 150 माइनस 2x, ये y की वैल्यू कितनी 160 माइनस 2x, तो एक बार 160 में से 2x कम हो रहे हैं, एक बार 150 में से 2x कम हो रहे हैं, तो इंटरसेक्ट तो नहीं करेंगे। ठीक है कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं, एक बार निकाल लेते हैं किसके लिए 60 के लिए निकाल लेते हैं, x बैठाया 60, y कितना आ जाएगा 30। ठीक है इसको बैठाया कितना, x को बैठाते हैं कितना 50, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100। ठीक है 100 तो ये कितना हो जाएगा 50, x बैठाया था 50 तो y भी हो गया 50। ठीक है अब x बैठा रहा हूं मैं कितना 70, तो ये कितना हो जाएगा 140 और y कितना हो जाएगा 10 70। ठीक है चलिए तो ये हमारे कोऑर्डिनेट्स, अब इस पे बनाते हैं ग्राफ, इसको रब कर रहा हूं मैं। y एक्सिस x एक्सिस। ठीक है ये अपने 0 0 कोऑर्डिनेट्स, कितना कितना ले
20, 30, 40, 50, 60, 70। ठीक है, इधर 10, 20, 30, 40, 50, 60। चलो, जब x हमारा 50 है, x 50, तो y कितना है 60। ये मिल गया कोऑर्डिनेट। कितना कितना है, x तो है 50, y है 60, फिर y है 20, x है 70, y 20, सेवेंटी 20। ठीक है, फिर नेक्स्ट कितना है, y है 40, x है 60, फिर 60, 40। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरे कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास y 30, x 60, y 30, here 60, 30। ठीक है, x 60, y 30, 50, 50, here 50, 50। फिर नेक्स्ट क्या है, x है 70, y है 10, here 70, 10। ठीक है, अब कोशिश करते हैं लाइन को ड्रॉ करने की अपन। जब इसको उससे बनाओगे तो ज़्यादा अच्छे से बन पाएगी ये स्केल से कोऑर्डिनेट्स, क्योंकि यहाँ पे रैंडमली लेने पड़ते हैं। तो कुछ इस तरह की लाइन आएगी और एक लाइन आएगी कहाँ पे, इसके जस्ट पैरेलल यहाँ पे। ठीक है, तो इस लाइन का नाम कितना है हमारा, इस वाली लाइन का नाम कितना है, y प्लस 2x इज इक्वल टू 150, और इसका कितना है y प्लस 2x इक्वल टू 160। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। थैंक यू।